बहुत सालों से जब सिलवासा दादरा नगर हवेली का जब नाम आता था तो मोहन जी का ही नाम सामने आता था कि यहाँ के एकमात्र नेता है, इनका नाम मोहन देलकर है, और जो हमेशा इस गांव के लोगों की, इस गांव की मिट्टी का प्रश्न लेकर यहां से प्रशासन तक तो पार्लियामेंट तक आवाज उठाते थे। लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि जिस तरह से इतने बड़े नेता के ऊपर भी अन्याय हो गया, अत्याचार हो गया, उनके सामने अपने उनके खुद के लोगों को खत्म करने की कोशिश की, अधिकार हक छीनने की कोशिश की, और उनके बाद जो मोहन जी ने मुंबई में आकर, मैं मानता हूं, आत्मसमर्पण, आत्म बलिदान किया, वो हम कभी नहीं भूलेंगे। और शिवसेना पूरी ताकत के साथ देलकर परिवार के साथ खड़ी है। ये झगड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, किसी सरकार के साथ नहीं है। यहां की सिस्टम, यहां की व्यवस्था, जिस व्यवस्था ने मोहन भाई जैसे एक तेज तर्रार होनहार नेता का बलि चढ़ाया, उनके खिलाफ ये हमारी जंग है। मुझे लगता है सिलवासा आजाद नहीं हुआ है, दादरा नगर हवेली आज भी आजाद नहीं है। कुछ सालों से हमारे प्रधानमंत्री आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री से आह्वान करूंगा, आप आइए यहां, और यहां का जो प्रशासन है, यहां के जो प्रशासक है, वो हर दिन यहां के लोगों को, सामान्य जनता को अपना गुलाम मानकर काम करता है। क्या यह आजादी है? यहां पोर्तुगीज शासन रहा और भी बहुत कुछ बातें हुई। लोग ये कहने लगे कि पोर्तुगीज अच्छे थे। ये आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का तरीका नहीं है। और अगर हमको यहां आजादी चाहिए तो लोगों ने तय किया है कि शिवसेना यहां चाहिए। शिवसेना ही ऐसे लोगों से मुकाबला कर सकती है, टक्कर दे सकती है। और मोहन जी ने जो बलिदान दिया है उसका बदला लेंगे। यहां के लोग, पूरा समाज, जात पंथ धर्म छोड़ दीजिए, दिलकर परिवार के साथ है, शिवसेना साथ है। और आपको मालूम है शिवसेना का चरित्र और स्वभाव क्या है? किसी का हाथ पकड़ लिया है न्याय के लिए, लड़ने के लिए, तो हम छोड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। अब हम सिलवासा में आए हैं, दादरा नगर हवेली में आए हैं, हम ये आतंक को मिटाकर जाएंगे। ये जो आतंक यहां चल रहा है, ये आतंक हम खत्म करके यहां से हम निकलेंगे। और पूरा जिम्मा हम, कलाबेन जी है, अभिनव है, उनके साथ हम खड़े रहेंगे। बोले क्या पूछना चाहते हो? हो गया? लोकसभा उपचुनाव में भाजपा की तरफ से पूरी फौज, मंत्रियों की फौज आई है केंद्र से। देखिए, देश में कुछ काम बचा नहीं है, देश में कुछ काम बचा ही नहीं है, तो पूरी मंत्रियों की फौज ये दादरा नगर हवेली में बिठाकर आप वो भी उपचुनाव में आप क्या साबित करना चाहते हो? रेलवे मंत्री, मैंने सुना कि रेलवे मंत्री 5 दिन से यहाँ डेरा लागल बैठे हैं, जैसे पूरा रेलवे को बेच दिया, जैसे एयर इंडिया बेच दिया, और कुछ काम नहीं है रेलवे मंत्रालय को। और भी मंत्री आएंगे, हाँ, राज्यों के मुख्यमंत्री बैठेंगे, उनका तो आदत है। पश्चिम बंगाल में भी गए थे, पश्चिम बंगाल में तो पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल, पूरा देश गया था, लेकिन ममता के सामने उनका कुछ नहीं चला। वैसे हमारे कलाबेन के सामने एक ताकत है, पावर है सत्य की, जीत सत्य की होगी यहाँ। तो आप लाइए ना, किसको लाना है लाइए, जो बाइडेन को लेके आइए,
किसको लाना है आपको? आप लाइए। विकास विकास के नाम पर यहाँ पर कहाँ है विकास? बुनियादी सुविधाएं यहाँ पे ज्वलन समस्याएं नगण्य हो चुकी हैं, उसका नाम जिक्र नहीं है। तो लोगों को गुमराह होने से बचाने के देखिए, लिए भारतीय जनता पार्टी की ये हमेशा की राजनीति रही है कि विकास का मुद्दा छोड़कर और बातों पर आप गुमराह करो, ये हमेशा है। मैंने हमेशा देखा है 15-20 साल से मोहन भाई हमेशा यहाँ के प्रश्न उठाते थे सर, यहाँ संघर्ष भी करते थे। मैं जब वहाँ की न्यूज़ देखता था, लेकिन अब सब कुछ बंद है। प्रशासक के हाथ में जिस तरह से तानाशाही के तरीके से पूरी पावर अब दे देते हो, तो चुनाव का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ जिला पंचायत है, यहाँ सांसद है, लेकिन उसका आवाज आप अगर दबा देते हो तो कौन से आजादी का आप अमृत महोत्सव मना रहे हो भाई? तो सर एक तो ये यूनियन टेरिटरी है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के जो प्रशासन ने भी लोक प्रतिनिधि से मिलजुल कर काम करना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। सर, परमवीर सिंह मामले में जांच परमवीर सिंह सिलवासा में है। सर सॉरी, सिलवासा में छुपा है क्या? नहीं सर, मैं इसी बात पे आ रहा हूँ। हाँ। परमवीर सिंह मामले की जांच तो आपकी सरकार तेजी से कर रही है, बट मोहन डेलकर मामले एसआईटी काम आपको पता चलेगा एसआईटी क्या कर रही है, और जो गुनहगार है यहाँ बैठे हैं जिनकी वजह से हुआ है उनको भी पता चल रहा है कि एसआईटी किस दिशा में जा रही है। सर सिंपैथी वक्त तो ठीक है, लेकिन उसके साथ विकास का भी तो मामला बनता है, तो क्या मुद्दे लेके आप पब्लिक के बीच में जा रहे हैं? देखो भाई, सिलवासा के जो मुद्दे हैं या दादरा नगर हवेली के जो मुद्दे हैं, वो लगभग 20 साल से मोहन देलकर जी या यहाँ का जो जिला पंचायत काम कर रही है। अब वापस एक उपचुनाव हो रहा है, अभी हम यहाँ नए नए आए हैं, जो भी करना है हम मेरे साथ जो बैठे हैं देलकर परिवार के लोग, उनके साथ बैठकर हमारी पार्टी और अनुभवी लोग हैं आज ना उनके पास ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक काम करने का पूरा अनुभव है, विकास का पूरा। और देखिए, बाजू में महाराष्ट्र है जहां शिवसेना की सरकार है, वहां हमारे मुख्यमंत्री है, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री टॉप 5 में आए हैं, मालूम है आपको ना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विकास के मुद्दे पर पहले देश में पहले 5 में आते हैं, तो उसका भी प्रभाव यहाँ पड़ेगा ना कुछ ना। इतना बड़ा प्रदेश बाजू में है। राहुल साहब, बताइए। शिवसेना के नेतागण आए हैं प्रचार के लिए, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यहाँ प्रचार के लिए आएंगे? अभी होगी क्या इसके बारे में? मेरी सुबह माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से बात हो गई है, और हमने उनको एक रिक्वेस्ट की है कि अगर आप यहाँ आते तो ठीक रहेगा। अब सोचेंगे। सर, एक मुद्दा सबसे बड़ा ये था कि शिवसेना प्रत्याशी तरीके को यहाँ पर है, पर जो सिंबल है वो सिंबल नहीं मिला है, उसके लिए क्या कहेंगे? वो सिंबल मोहन भाई का ही था, वो हमको मिला है, हम खुश हैं। तो वो सिंपैथी वोट्स के लिए ये पूरी पॉलिटिकल नहीं, सिंपैथी की क्या बात है। मोहन भाई तो हमेशा यहाँ चुनकर आए हैं, 9 चुनाव लड़े, 7 बार जीते हैं। 2 बार उनको किस तरह से हराया हमको मालूम है, क्या कूटनीति की थी। 7 बार जो व्यक्ति यहाँ एमपी रहा, उसको सिंपैथी की जरूरत नहीं, उसके परिवार को कोई नहीं। राहुल साहब, यहाँ उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन शिवसेना महाराष्ट्र के बाहर पहली बार किसी लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी प्रत्याशी है सामने, क्या मैसेज देना चाहती है शिवसेना बीजेपी को? 2024 में मैंने कल भी कहा है, आपको पता होगा कि 2024 में राष्ट्र की राजनीति में शिवसेना का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होगा, और हम लोग शुरुआत सिलवासा से कर रहे हैं। शिवसेना विश्वासू एक पार्टी है ऐसा आपने बताया, तो आने वाले दिनों में दादरा नगर हवेली में तो आ गई है, क्या ये दमन और दीव में प्रवेश करेंगे? डेफिनेटली। जिसके लिए क्या रणनीति अभी कुछ तय की है? देखो, रणनीति ऐसी माइक के ऊपर नहीं बताई जाती। जिस तरह से मोहन भाई यहाँ के प्रशासन से लाचार हुए थे, तो क्या कलाबेन की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि नहीं, अभी शिवसेना उनके साथ है। शिवसेना, आपको मालूम है ना, शिवसेना दूसरों को लाचार बनाती है। ये स्वाभिमान का मुद्दा है, ये स्वाभिमान की लड़ाई है, और शिवसेना स्वाभिमान का दूसरा नाम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारी बहन है, ये हमारी माँ है, ये हमारा बेटा है महाराष्ट्र का। पूरा महाराष्ट्र, पूरी शिवसेना मजबूती से उनके साथ
यहाँ नहीं, दिल्ली तक, दिल्ली तक। और हम आश्वासन नहीं देते, हमारा वचन होता है कभी, हम वचन की बात करते, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो क्या आप साहब कितने वोटों की उम्मीद रखते हैं, कितनी भारी मात्रा में विजय होगा ऐसे आपको लगता है? सिलवासा की इतिहास में सबसे बड़ा विजय होगा, सबसे बड़ा विजय होगा, आने वाले दिनों में लोकसभा और राज्यसभा गूंजेगी डेफिनेटली। अब शिवसेना की आवाज जब गूंजती है तो उसे गर्जना कहते हैं, तो ये गर्जना सिलवासा की